बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए, आज का विषय है एम्ब्रेसिंग द डिवाइन मैसेज एंड इट्स ट्रांसमिटिव पावर। ईश्वरीय संदेश और उसकी परिवर्तनकारी शक्तियों को अपनाना। ठीक है, तो समझते हैं कि ईश्वरीय संदेश क्या है। बीके में ब्रह्मा कुमारी में अव्यक्त वाणियाँ चलती हैं, वही तो संदेश है। उन अव्यक्त वाणियों में क्या होता है, बताया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या प्राप्ति होगी। जैसे दिव्य संदेश वाणियों में कहा गया है कि घर का रास्ता बापूजी ने हमें दिखा दिया, तो हमें क्या करना है। अब बेहद के संदेशी बन बाप का परिचय देने के लिए बाप का रूप धारण करना है। इसको कहेंगे बाप का संदेश देने वाली। ये माँ के दिव्य संदेश से है। तो क्या है, घर का रास्ता बापूजी ने हमें दिखा दिया है। घर का रास्ता, घर कौन सा घर, कैसा घर, कभी विचार करें। घर का रास्ता हमें बापूजी ने दिखा दिया। तो हमें क्या करना है, बेहद के संदेशी बन बाप का परिचय देना है। पहले समझे घर का कैसा घर, कहाँ का रास्ता दिखाई दिया। अरे अविनाशी घर का, जिसका कभी विनाश ही नहीं होगा। अविनाशी रास्ता, इसका कभी विनाश ही नहीं होगा। एक बार जो स्थिर वहाँ पहुँच गया, वापस इस धरती लोक पे तो नहीं आना है। इस धरती लोक या मृत्यु लोक में वापस नहीं आना रहेगा। वो अविनाशी घर, वहाँ का रास्ता। तो आखिर में बापूजी ने क्या क्या बताया है। बापूजी ने बताया है कि पहले ब्रह्मांड समझो कितना बड़ा है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, किसे ब्रह्मांड कहेंगे। साइंस जो कह रहा है सोलर सिस्टम, वो क्या है, वो शास्त्रों की भाषा में क्या है। गैलेक्सी जो बता रहे हैं साइंस वाले, वो शास्त्रों की भाषा में क्या है। यूनिवर्स जिसे बता रहे हैं वो शास्त्रों की भाषा में क्या है। और जो मल्टी यूनिवर्स बता रहे हैं वो शास्त्रों की भाषा में क्या है। कभी विचार किया। साइंस और कहते हैं ना कि आध्यात्मिकता साइंस से बहुत आगे है। आध्यात्मिकता साइंस से बहुत आगे है। क्यों? क्योंकि साइंस ने अभी तक हमारे अंदर आत्मा होती है यह सिद्ध नहीं कर पाया। लेकिन हमारे ऋषि मुनि सब ने आत्मा है इसका जिक्र किया है। यहाँ तक कि भगवान ने कहा है गीता में कि सब में आत्मा होती है। तो आत्मा जो है हमारे ऋषि मुनियों ने भी बताया है और भगवान ने स्वयं बताया है गीता में कि आत्मा होती है। लेकिन साइंस अभी नहीं बता पाया। साइंस वो नहीं बता पाया कि हम में आत्मा है या नहीं। वो साइंस अभी कॉन्शियस बताता है, कॉन्शियसनेस, चेतना जिसे बोलता है, चेतना है। और चेतना को भी 3 भागों में डिवाइड किया है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। मतलब चेतना, चेतन, अवचेतन और अचेतन। जब कोई कोमा में चला जाता है तो अनकॉन्शियस हो गया, और जब जो कोई या सुसुप्ति में चला जाता है तो अनकॉन्शियस हो जाता है, गहरी निद्रा में। और अगर कोई जगह है, स्वप्न देख रहा है तो स्वप्नावस्था सब कॉन्शियस में चला जाता है। और जो जागा हुआ है, जो जागृत है, जो सुन रहा है,
जो देख रहा है, जो पढ़ रहा है, जो समझने की कोशिश कर रहा है, जो समझ रहा है, वो चेतन मन है। तो उसी चीज़ को बताया गया है ब्रह्म साइंस में और आध्यात्मिकता में मैच होता है कि हमारे जो साइंस बताता है ये कॉन्शियस चेतना, अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस, उसको आध्यात्मिक बताता है जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। लेकिन उसके बाद भी है कॉन्शियस का दूसरा रूप भी है जो अभी साइंस वाले नहीं बता पाए। साइंस वाले बताए भी होंगे तो भी जानकारी सबकी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। क्या उसके आगे भी कॉन्शियस डिवाइड है, वो है आध्यात्मिकता के अनुसार तुरीय अवस्था, और उसके बाद तुरीयातीत अवस्था, फिर समाधि अवस्था आती है। तो इस तरह से 3 भाग और ऊपर है, तुरीया, तुरीयातीत, फिर समाधि। ठीक है, तो ये है मतलब चेतना का भी ऊपर का अवस्था। वहाँ तक पहुँचना हर एक का काम है, हर एक आत्मा का काम है। वही आत्मा वहाँ तक पहुँचने के बाद ही आत्मा सो परमात्मा बनने के प्रोसेस में आती है। आत्मा सो परमात्मा बनने की प्रोसेस में आती है। लेकिन ये बापूजी ने यहाँ क्या बताया इस संदेश में कि घर का रास्ता बापूजी ने हमें दिखा दिया। तो घर तो रास्ता मतलब उस रास्ते को दिखा दिया, वहाँ पे रास्ता दिखा दिया जहाँ पे हमें जाना है। जाना कहाँ है? बेहद की कला के परम धाम में। और वो कहाँ है? सोलर सिस्टम क्या है शास्त्रों की भाषा में? ब्रह्मांड। क्योंकि शास्त्रों में हमेशा एक ही सूर्य होता है। पूरा शास्त्र उठा के देखिए, एक ही सूर्य का वर्णन है और किसी सूर्य का वर्णन नहीं है। सूर्य एक ही होता है। तो ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, तो ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड है। और उसके बाद जो उसके आगे है जिसमें अनेकों सूर्य, अनंत सूर्य होते हैं, वो महाब्रह्मांड है, मतलब गैलेक्सी है। और जो गैलेक्सियाँ जिसमें घूम रही हैं वो यूनिवर्स है, मतलब परम महाब्रह्मांड है। परम लग गया आगे, उससे भी बड़ा। तो उसके आगे क्या हो सकता है? मल्टीवर्स बोलते हैं। तो मल्टीवर्स वहाँ पे नहीं है, मल्टीवर्स और आगे है। बापूजी के अनुसार बापूजी ने संदेश दिया जो बताया कि मल्टीवर्स कहाँ पे है। मल्टीवर्स है जब ग्रेट जोड़ते जाएंगे, दादा परदादा 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 होता है ना, ग्रेट फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो उसी चीज़ को जब जोड़ते जाएंगे तो ब्रह्मांड को भी नाम देना पड़ेगा। ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट 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 यूनिवर्स। तो उसके रचयिता को ग्रेट ग्रेट शिव, ग्रेट 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 परम महाशिव बनते जाएंगे। मतलब ये ईश्वरीय पीढ़ी चल रही है, ईश्वरीय पीढ़ी चल रही है ऊपर से नीचे तक। मतलब ऑलमाइटी अथॉरिटी तब क्या होंगे? ऑलमाइटी अथॉरिटी हर आत्मा के परम 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 ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो होंगे ही। हर आत्मा के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, जितने भी आत्मा होगी अब बेहद की कला के परम धाम में जाने वाली। तो ये है पहला संदेश कि घर का रास्ता बापूजी ने हमें दिखा दिया। जो जहाँ से आया है वहाँ जाने का रास्ता है। अगर आप गैलेक्सी से आए हैं, मिल्की वे से, तो आप मिल्की वे तक जाने का रास्ता है शास्त्रों के अनुसार और साइंस के अनुसार। दोनों का बता दिए कि मिल्की वे के केंद्र में, जिससे हम ब्लैक होल समझ रहे हैं, वो है मिल्की वे का परम धाम है। वहीं से पूरा का पूरा संचालित होता है, पूरा का पूरा गैलेक्सी। फिर उसके बाद गैलेक्सियाँ जिसमें घूम रही यूनिवर्स, उसके सेंटर में परम महाधाम है, परम धाम।
वहाँ पर रहता है परम महाशिव। परम महाशिव वहाँ से जो उनकी रचना होंगी वो वहाँ तक जा सकती। फिर उसके बाद ग्रेट यूनिवर्स आता है, तो उसकी रचना होगी वहाँ तक जा सकती। ग्रेट यूनिवर्स आता है, उसकी रचना जो होंगी, जो आत्माएं होंगी वहाँ तक जा सकती। फिर इसी तरह ग्रेट को 17 बार लिखने के बाद होगा, तो वहाँ से शुरू होगा मल्टीवर्स। साइंस के अनुसार मल्टीवर्स वहाँ से शुरू होगा। वहाँ से शुरू होता है पीढ़ी, कलाओं के माध्यम से 100 कला का ब्रह्मांड। 100 कला का ब्रह्मांड एक पीढ़ी के बराबर बापू जी ने बताया। वो रास्ता दिखा रहे हैं, जिसको जहाँ जाना है वहाँ जा सकता है। यही तो रास्ता है। किसी को 100 कला के ब्रह्मांड में जाना है तो पहली पीढ़ी में जाएगा, उसके आगे 200 कला का ब्रह्मांड तो दूसरी पीढ़ी में है, 300 कला का ब्रह्मांड तीसरी पीढ़ी, 400 कला का ब्रह्मांड चौथी पीढ़ी, 2100 कला का ब्रह्मांड 21 पीढ़ी। उसके आगे भी है, आगे भी है, बिल्कुल है। कितना आगे है इसका अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है हर एक आत्मा के लिए, क्योंकि वो बेहद के कला तक का है। कितना लगाएंगे अंदाज़ा। तो वो रास्ता अब जिसको जहाँ तक जाना है वहीं तक जाए। वो जो कहते हैं ना कि पहले बना हुआ था भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड, शेषासुरी बनवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड, कोलकाता से लेकर कांधार तक लंबा एकदम हाईवे। अब जिसको जहाँ पे जाना, जितना दूर जाना रहेगा उतना दूर पे जाकर मुड़ जाएगा। होता था, ऐसा ही होता था व्यापार उस समय। अब ऐसा तो नहीं है अब, क्योंकि अब बीच में डिवाइडेड हो गया कई जगह से। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब बन गए हैं, डिवाइडेड हो गया है। तो वही चीज़ समझिए कि रास्ता वही है। रास्ता मतलब एक तरह से विशाल रास्ता है। अब कहाँ तक जा सकते हैं, आप में कितनी ताकत है और कुछ कितना परम प्रकाश है। जितना परम प्रकाश होगा उतना ही दूर तक जा पाएंगे। यही बाप का परिचय देने के बराबर है कि वो रास्ता देने वाला, दिखाने वाला बाप कौन जानता है। उनका परिचय दो और फिर बाप का रूप धारण कर लो। उन्हीं का वो हो जाओ कि वो मेरे बाप और मैं उनके बच्चा, उन्हीं का रूप धारण कर लो। तो यही है डिवाइन मैसेज। फिर एक और है संदेश के मामले में। आपका टाइटल क्या है? सबको खुशी दिलाने वाले संदेशी आपका टाइटल है। क्या टाइटल है आपका? सबको खुशी दिलाने वाले और संदेशी। कि इतना दूर तक रास्ता बताने वाला बाप आ चुका है। जाना किसको, जहाँ जहाँ जाना हो वहाँ पे चला जाए, वहाँ बाप को याद करके यहाँ अपने अपने धाम में चला जाए, अपने अपने सीता के पास चला जाए। ये खुशी है दिलाने वाली कि अब परिवर्तन भी होने वाला है। ये टाइटल है हमारा कि हम सबको खुशी दिलाने वाले और संदेशी। यही हमारा टाइटल है। भगवान का संदेश देने वाले संदेशी। सदा को संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का अनुभव करते हो ना। अब जो संदेश दे रहा है वो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं तो हो ही जाएगा। जो भगवान की बात पहुंचा रहा है कि भाई देख लो, पढ़ लो कभी कभी लाइफ इन मल्टीवर्स पुस्तक, उसमें आपको बता दिया गया है अब अच्छे से कि कहाँ से कितना दूर का रास्ता है, कहाँ तक जा सकते हो, हर एक आत्मा कहाँ तक जा सकती है। अभी तो हम आत्मा सोचते हैं कि हम भवसागर पार कर लेंगे। भवसागर तो ये भूलोक के बाद ही भवसागर है, भवलोक है, वही सागर है। सागर मतलब विशाल, सागर मतलब विशाल जिसे भी कहेंगे उसको भी सागर कहेंगे। और जो उससे भी सागर से भी बड़ा हो तो महासागर। तो स्वर्ग उस महासागर है। अगर भुवा लोक सागर है, भव सागर है, तो स्वर्ग महासागर है।
उसको पार करने में दिक्कत। उसके आगे जो है तपलोक, वो महासागर है, डबल बार कर दो, उसका ऊपर बढ़ता जाता है, परम धाम तक बढ़ता जाता है। परम धाम सबसे बड़ा है और वहीं से कंट्रोल होता है। ये बापूजी ने बताया। कभी अनुभव करिए, उनके ज्ञान को सुनिए, यूट्यूब चैनल सुनिए, तब समझ में आएगा, सब समस्या का समाधान मिल जाएगा। फिर आगे भी है कि समस्या का समाधान करने वाले हो, ऐसे आप बेहद के संदेशी हो, बेहद के दादाजी के और बाप का परिचय देने वाले संदेशी हो। तो और दूसरा, आप और बाप कंबाइन रूप में रहने वाले हो। जो उनके हो गए तो फिर कंबाइन हो गए, अगर उनके नहीं तो फिर कंबाइन भी नहीं। उनको अपना मान लिया तो वो भी आपको अपना मान लेंगे, सिंपल सी बात। परमात्मा कहते हैं कि जो मुझे अपना मान लिया, मैं भी उसको अपना मान लेता हूँ। लेकिन बस यही है कि कब तक अपना माने बैठा है, कब तक अपना माने बैठा है। क्योंकि उनके लिए समय, वो समय, ये धरती का समय उनके लिए कुछ नहीं है। नौ गढ़ देखे और ख़त्म, लाइफ ख़त्म। पहली दृष्टि पड़ी और तब तक लाइफ ख़त्म इधर की, इतना ही। एक क्षण भी परमात्मा के नज़र में नहीं आ पाए, तब तक यहाँ पर जीवन ख़त्म, एक लाइफ ख़त्म। तो ये है मतलब संदेश देने वाले संदेशी। और यही है इस टाइटल का अर्थ कि आप इन संदेशों को समझिए और अपने मन में उतारिए, अपनाइए ईश्वरीय संदेश और उसके परिवर्तनकारी शक्तियों को जानिए कि कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाना है और कैसे जाना है। इसके बारे में सोचिए। हर एक आत्मा का यही कर्तव्य है, यही परम कर्तव्य है कि अपने आप को जाने, अपने रचयिता को जाने और अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को जाने, अलमाइटी अथॉरिटी को जाने। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।